चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो साइकिक मैसेज है वो क्वाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताना चाहूँगी, जो ये मेरे साइकिक मैसेजेस वीडियोस होते हैं मेरे चैनल साइकिक पूजा पे, जो ये यहाँ पे अभी हो रहा है। पहले मैं साइकिक मैसेज के बारे में बात करती हूँ, जो मुझे विजन दिखाया गया, बताया गया कि आज का मैसेज कुछ ऐसे होने वाला है। सो आई एम जस्ट लेट यू नो पहले साइकिक मैसेज, देन फिर हम कार्ड्स के पास जाते हैं, उसका पूरा गाइडेंस लेते हैं। सो आज का जो मेन इंपॉर्टेंट साइकिक मैसेज है वो अभी मैं शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। एंड एक और बात, ये आपका पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है। पास्ट में हो चुका है तो फ्यूचर के बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। प्रेजेंट में हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा। एंड सिम्टम्स लगते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है, तो आप क्या, ये डेफिनेटली होगा। आप जब कभी भी ये वीडियो के सामने आए तब से ये साइकिक मैसेज होता है। एक और बात, साइकिक मैसेज का मतलब ये है कि द मैसेजेस आर कमिंग फ्रॉम अप अबाव। और मैं अपने दिल से लाइक बना के चलो आज ऐसे ऐसे बोल देता है, ऐसे कुछ नहीं होता। मैंने कम टू साइकिक मैसेज, ये मैसेज यहाँ का नहीं है, ये डाउनलोड्स होते हैं हायर रेम से। आई जस्ट लेट यू नो, ओके, दैट इज समथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आज का जो साइकिक मैसेज है। आप राइट नाउ फील कर रहे हो, इरिटेटेड फील कर रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा रेगुलर इमोशंस आपके राइट नाउ नहीं हैं। कुछ इमोशंस आप डाउन हो रहे हैं, छोटी छोटी बातें आप ट्रिगर हो जाती है, लाइक ओ रियली तुम्हारे इसकी ये मतलब है, ओ अच्छा। लाइक पास्ट के कुछ लोग, कुछ जैसे लोग हैं, जैसे शब्द कहने हैं शुरू कर, ओ अच्छा तो तुम्हारा मतलब ये है, अच्छा तो अभी अब मिसअंडरस्टैंड करोगी मुझे, तो तुम अभी मेरे शब्दों को अब बदल के इस तरह से कहोगी। All those kind of trigger words are like coming out. Right now you feel like bit threatened महसूस करते हो आप right now। एंड लाइक आपका प्रेजेंस ऐसा डेफिनेटली है कि थोड़े नर्वस हो रहे हो एंड थ्रेटेन महसूस हो रहा है, बिकॉज सम ऑफ द इमोशंस आर नॉट लाइक स्टेबल राइट नाउ। आप थोड़े इमोशनली रेगुलर हो रहे हो। सो राइट नाउ ऑब्वियसली यू आर वेरी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने के लिए आप डेफिनेटली तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ज़्यादा सरप्राइजेस मूव होने वाले हैं। नकारात्मक ऊर्जा एक तरीके से आपको हिट कर रही है, बिकॉज आप जितना इरिटेट होंगे, जितना नेगेटिव वर्ड्स कहेंगे, जितना पास में जिएंगे, फ्यूचर के बारे में आप नहीं सोचेंगे। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग। बट गॉड फ्रॉम अप अबाउ द एनर्जीज ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज, जो आप प्रार्थना कर रहे थे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, वहाँ से एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज कुछ ऐसे हैं कि सरप्राइजेस आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, फ्यूचर चेंज हो सकता है। स्पेशली आप टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका राइट नाउ कोई फ़ोन है दैट इज़ नॉट दैट गुड इनफ, तो आप अपने फ़ोन को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो। आपका लैपटॉप है राइट नाउ, या पर्सनली फील लाइक लैपटॉप इज़ नॉट गुड इनफ, मुझे पीसी की ज़रूरत है। बिकॉज जिस तरीके से मैं लैपटॉप के ऊपर बैठती हूँ, बार बार काम करती रहती हूँ, आई वॉन्ट अ पीसी जो और भी ज़्यादा तगड़ा मतलब बैकअप दे सके, तगड़ा तरीके से मेरे जो उसको अब्यूज़ करती हूँ मैं बैठ के, सो पीसी ज़्यादा झेल पाएगा। दैट्स व्हाट यू पर्सनली फील लाइक दैट। ऐसे इमोशन भी आ रहा है। कुछ लोग तो लैपटॉप के साथ ही पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। सो फॉर यू इट पर्सनली लुक्स लाइक पीसी इज़ मच बेटर। एंड ऐसे इमोशंस भी, आप डेफिनेटली अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाह रहे हो एंड अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप कुछ कर रहे हो। डेफिनेटली फील्स लाइक कुछ बल्ब बदलना, फील लाइक यहाँ इस एरिया के क्षेत्र में आपके इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होना चाहिए और समथिंग लाइक दैट। आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी काम कर सकते हो। डेफिनेटली लुक्स लाइक पिंक लाइट घर में रखना और समथिंग लाइक दैट। पिंक लाइट को ज़्यादा ही नज़र आता है आपको। डेफिनेटली पास में जीने के लिए मना किया जा रहा है। जो भी ट्रिगर्स आपको हो रहे हैं, लाइक ट्रिगर कर रहे हो आप अपने आप को, कुछ बातें पास्ट की बोलते हैं, लाइक गॉड इज प्रीटी मच सेइंग नहीं, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। हैव फेथ कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हो आपके फ्यूचर के लिए। राइट नाउ आप उतना ज़्यादा इस एरिया में एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आपको नहीं पता कि अब मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए नेक्स्ट ईयर। आप लाइक भगवान जी आपको ऑब्वियसली एनर्जी बॉयज ये कह रहे हैं कि बच्चों की जैसा सोचिए, ओपन माइंड रखिए, न्यू सिचुएशन की तरफ देखिए, एक्साइटमेंट के साथ न्यू सिचुएशन की तरफ देखिए, एंड डेफिनेटली राइट प्लेस एट द राइट टाइम आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हो। डेफिनेटली आप में से बहुत ज़्यादा लोग, बिकॉज सम पीपल आर ट्रिगरिंग यू, किसी के साथ आपका ऑब्वियसली झगड़ा हुआ है और समथिंग लाइक दैट, ओल्ड पीपल आर कमिंग बैक, यू आर लाइक वेरी मच एंग्री। अच्छा पास में तुमने ऐसे किया तो फ्यूचर भी तुम मेरा झंड करोगे, तो लेट मी पुट ए लीगल
कोर्ट में जाके तुम्हारे ऊपर केस कर दो। सो ऐसा भी कुछ आप में से बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, बिकॉज दिस पीपल आर कॉन्स्टेंटली इरिटेटिंग यू। सो इस मामले में भी आप लाइक उनके ऊपर कर सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी इन ए कोर्ट केस और इमोशनली फील लाइक इनको समझाने के लिए मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन दे आर लाइक एक कॉज है पास्ट की, तो अभी उनका ऐसा इफेक्ट हो सकता है, या फिर अब वो लोग कॉन्स्टेंटली इस तरीके से नेगेटिव बात करते तो उस बात का एक इफेक्ट हो सकता है। सो यू आर लाइक प्रीटी मच लुकिंग एट दैम एंड सीइंग लाइक यहाँ पे फेयरनेस कहाँ क्या है। ये लोग हमेशा हर बात का एडवांटेज लेते रहते हैं, हमेशा ये लोग कभी ये नहीं देखते कि इस सिचुएशन से बेस्ट रिजल्ट आ सके, बट कॉन्स्टेंटली इस पर्टिकुलर चीज़ में फेयर एडवांटेज की तरफ से कभी देखते ही नहीं। दैट्स व्हाट ऑल्सो यू आर पर्सनली फीलिंग राइट नाउ। गॉड इज लाइक प्रीटी मच सेइंग अपने इमोशनल को चेक इन रखिए, अपने इमोशन को देखिए, क्योंकि जो ये लोग आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लाइक व्हाट गोज अराउंड विल कम अराउंड, दैट्स व्हाट गॉड इमोशनली बता रहे हैं, लाइक कार्मा इफेक्ट। ये लोग जो भी चीज़ बाहर डाल रहे हैं वो चीज़ इनके लाइफ में वापस आएगा। सो आप भी अपने तरफ से ऐसा कुछ भी चीज़ें ना डालें जिससे ये वाली सारी चीज़ें आपके पास आ जाए। आप अपने आप को एक फेयर शॉट दीजिए, अपने तरफ से एक फेयर शॉट दीजिए, क्योंकि अगर ये लोग जस्ट इनका प्रेजेंस होता है आपको लाइक ट्रिगर हो जाते हो, एंड यू नो कि ये लोग नकारात्मक चीज़ ही लेके आते हैं। अनटिल से कोई नकारात्मक चीज़ नहीं कर रहे हैं, जस्ट डू नॉट पुट एब्सोल्युटली ज़ीरो एनर्जी इनके चीज़ों में डालने के लिए भगवान जी बोल रहे हैं। अगर आप अपना एनर्जी इनमें डालोगे तो ऑब्वियसली कॉज एंड इफेक्ट होगा। अनटिल से ये लोग कुछ गलत नहीं करते, आप कुछ मत बोलिए, आप अपने आप को फेयर शॉट दीजिए, ना कि इन लोगों को। सो भगवान जी ऑब्वियसली बोल रहे हैं ये लोग कुछ भी बकवास करने दीजिए, वापस इनके मुंह पे जाके वो चीज़ थप्पड़ लगेगा। सो फॉर यू राइट नाउ चीज़ों को आप अपने लिए देखिए, ना कि इन लोगों के लिए। एक और चीज़ भगवान जी बोल रहे हैं, पूरे चीज़ में आप अपने सक्सेस की तरफ देख रहे हो, जो फ्यूचर की तरफ देख रहे हो, डेफिनेटली आपके फ्यूचर में इनफ ब्लेसिंग्स है। आपके रीज़न ऐसा कोई रीज़न आपको नहीं लगता, एक्चुअली लगना भी नहीं चाहिए। फ्यूचर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, एंड डेफिनेटली नॉन स्टॉप आपके ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, नॉन स्टॉप आपकी सिचुएशन ग्रो हो रहा है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली आप आई एम यूजिंग येलो और नेल पॉलिश बिकॉज कल का मैसेज भी आज का मैसेज भी दोनों रिलेटेड है। इट्स बिकॉज लाइक जुपिटर इज प्लेइंग मेजर रोल, लाइक एमिंग हाई, टीचिंग पॉजिटिविटी। कोई आपको प्रोजेक्ट आपके ऊपर चीज़ें प्रोजेक्ट भी कर रहा है, इट ऑल्सो मीन्स कि आप चीज़ें सीख रहे हो, लोगों को चीज़ें सिखा रहे हो। सो दैट इज़ ऑल्सो बिग थिंग। आपका ज़िंदगी में ब्राइट विजन लाने के लिए भगवान जी बोल रहे हैं, भी ऑप्टिमिस्टिक कहने के लिए भगवान जी बोल रहे हैं। ब्राइट विजन रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, एम हाई कीजिए। एंड डेफिनेटली आप में से बहुत ऐसा एनर्जी भी है कि बहुत सारे जो लोग यंग हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और लाइक और पहले ही आप लाइक अपनी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट कर चुके हो, एजुकेशन कर चुके हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस इमोशंस के बारे में सोच रहे हो। सो आप डेफिनेट एक और बात मैं आपको डेफिनेटली एडवाइस करना चाहूँगी, मेरा जो पीके कार्ड रीडिंग्स होता है टैरो बाय कटारिया, उसका आप डेफिनेटली पीके कार्ड रीडिंग देखिएगा, जो ये मंडे पोस्ट होने वाला है, डेफिनेटली चेक और हाईली रिकमेंड। सो ऑब्वियसली आप में से बहुत ज़्यादा लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस रिफ्लेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस इमोशंस, इन सब की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपको आप भगवान जी कॉन्स्टेंटली इमोशन वाइज मुझे ये डेफिनेटली समझाया कि आपको लाइफ में ट्रस्ट करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बेस्ट चीज़ आने वाले हैं। आपको किसी तरह का कोई कंट्रोल आप अपनी ज़िंदगी के अंदर रखे हो तो आपको डेफिनेटली भगवान जी ये बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंट्रोल है तो उसको लेट गो करो, या विश्वास रखो कि जो कुछ भी होगा आपके बेस्ट हाईएस्ट गुड के लिए होगा। क्योंकि जब जुपिटर कम्स इनटू पिक्चर, और लाइक येलो कलर जुपिटर और लॉर्ड श्री हरि विष्णु, बिकॉज दे वेयर पीताम्बर लाइक येलो कलर्स, जस्ट विश्वास करो, इन पे विश्वास करना चाहिए। और जब भी ये कोई गाइडेंस देते हैं उस पर विश्वास करना चाहिए, बिकॉज दे आर नेवर रॉन्ग। जुपिटर भगवान जी कभी रॉन्ग नहीं होते, बृहस्पति भगवान जी कभी रॉन्ग नहीं होते, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर सेइंग। एंड भगवान श्री विष्णु तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं तो दे आर ऑलवेज राइट। कृष्णा अगर बोलते हैं जाओ और इनसे आप तर्क वितर्क करके आओ, इट्स लाइक ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट। सो आप डेफिनेटली तर्क वितर्क करेंगे अपनी ज़िंदगी में, एंड कहीं ना कहीं कृष्णा आपको बोलेंगे कि अभी ये सही टाइम है तर्क वितर्क करने का। सो एट दैट टाइम यू डू इट, दैट टाइम यू डिबेट करो, तर्क हाँ अभी चला गया, तर्क वितर्क मीनिंग डिबेट आप डेफिनेटली तब कीजिएगा। सो राइट नाउ कंट्रोल लेट गो कीजिए, एंड लाइक
ऑब्वियसली आप किसी चीज़ को लाइक टाइटली होल्ड करके एंड यू आर लाइक प्लानिंग ये लोग ऐसे करेंगे तो मैं ऐसे बोल दूंगा या वैसे बोल दूंगी. फॉर यू इज़ लाइक राइट नाउ लेट गो. चीज़ें अपने सक्सेस के बारे में सोचिए एंड जब एट दैट पॉइंट वेन तर्क वितर्क हो यानी कि डिबेट हो तब आप डेफिनेटली कर पाओगे. एंड एट दैट टाइम भगवान जी आपके दिमाग में ऐसे ऐसे सेंटेंस देंगे वो सामने वाला कभी सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसे सेंटेंस सोच सकते हो. जस्ट थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट. राइट नाउ भगवान जी ऑब्वियसली आपको गाइड कर रहे हैं करेक्ट तरीके से आप जाने के लिए आपको कह रहे हैं. एक और बात, जब आप अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर में जाने के बारे में सोच रहे हो, अपने प्रेजेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो एंड फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली डोंट डिस्कनेक्ट विद लॉर्ड कृष्णा, डोंट डिस्कनेक्ट विद भगवान जी, डोंट डिस्कनेक्ट विद योर फ्यूचर, योर इमोशंस, योर इंट्यूशन. इसके साथ डिस्कनेक्ट ना करो. ना कि यार ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसे कैसे वैसे ऐसे. डोंट थिंक लाइक दैट. नो, डिस्कनेक्ट नहीं होना है. दैट इज़ अ मेजर मेजर एडवाइस रीडिंग में. ओके, दैट्स अ साइकिक मैसेज आपके लिए. अभी पहले आपको बता दूं, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पर दबाइएगा जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी. शेयर कीजिए हमारे वीडियोस का अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ. इस वीडियो का एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा. फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. poojakataria.com जो मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप कोई भी सेक्शन का आप रीडिंग मुझसे ले रहे हैं तो इतना मैं आपको मतलब बता दूं कि रीडिंग आपका एक सेंटेंस या एक वर्ड में नहीं होगा. कंप्लीट इंसाइट्स और एनालिसिस के साथ आपका रीडिंग किया जाएगा. रेमेडीज़ भी आपको दी जाएगी जहाँ पे भी आपको रेमेडी की ज़रूरत है. आपके जो भी सवाल का जवाब आपको चाहिए वो आपको कंप्लीट क्लियरिटी के साथ दिया जाएगा. एक और बात, जब भी आप मुझसे रीडिंग लेते हैं तो मैं कुछ भी होल्ड बैक नहीं करूँगी. जो जैसा दिखता है मैं वैसा ही कहूँगी. मैं अपने क्लाइंट्स को रखने के लिए शुगर कोटिंग नहीं करती. आई एम वेरी क्लियर. अगर कार्ड बोल रहा है राइट नाउ ये चीज़ होने वाला तो ये चीज़ होने वाला है. आई विल बी वेरी वेरी लॉयल टू माई रीडिंग, लॉयल टू माई वर्क एंड वही बताऊँगी जो कार्ड्स बता रहे हैं. एंड प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा. आप मुझसे जब भी रीडिंग ले रहे हो इतना कंफर्म करती हूँ कि कंप्लीट पैसा वसूल रीडिंग आपको मुझसे ज़रूर मिलेगा. तो मेरा वेबसाइट poojakataria.com, यहाँ पे जाके आप अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं. ओके, थैंक यू. लेट्स सी कार्ड से कि कार्ड्स यहाँ पे अभी हमारे लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं. कार्ड्स को टच करते एक इमोशन तो मेरे पास आया है कि आप चाहे कुछ भी करो आप विन करेंगे. जहाँ कहीं से भी आपको लगता है कि दुश्मन है वहाँ पे भी आपको ये डेफिनेट लग सकता है कि कोई शुभचिंतक है मुझे ये बता रहा है कि इस दुश्मन से कैसे मुझे पार होके जाना है. एंड लाइक वो दुश्मन भी अपनी मुंह से ऐसे ऐसे बात बोल देगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा तो ये प्लान कर रहे हैं तो मुझे ना कौन सा रास्ता लेना चाहिए वो मुझे पता होना चाहिए. दैट्स व्हाट यू सी 9 ऑफ कप्स. दैट्स व्हाट इट इज़. आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा. लाइक आपको ईज़ मिलेगा, आपके दिल में ईज़ मिलेगा. हाँ जी, मुझे तो क्लैरिटी मिल गया. एंड पूरे जो भी फॉल्स इमोशंस है जहाँ कहीं पे वो लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इन लोगों का जो भी प्लानिंग है वो कैसा प्लानिंग है और मुझे अपने आप को कैसे बचा के रखना चाहिए और इन लोगों से मुझे कैसे दूर होना चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी मच क्लियर. नेक्स्ट सी द वर्ल्ड कार्ड. इट ऑल्सो मीन्स कि अब बहुत लुक द जस्टिस कार्ड आया. आई एम टेलिंग यू देयर आर लॉट ऑफ तर्क वितर्क. आपके दिमाग में बातचीत बहुत ज़्यादा हो रही है. एज आई सेड जुपिटर इज द एनर्जी यहाँ पे हाईली आ रहा है. ये भी कलर येलो कलर है. व्हेन लॉर्ड श्री विष्णु या जुपिटर इस तरह के एनर्जी आ रही है, येलो इज कनेक्टेड विद लॉर्ड जगन्नाथा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड बृहस्पति भगवान जी. दैट्स जुपिटर. बिकॉज ये लोग जब भी कुछ बात बोलते हैं कहते हैं दे मीन इट के सामने वाले का भला हो. एंड वो लोग कभी भी छल कपट में नहीं होते हैं. सामने वाला छल कपट होता है तो भगवान श्री विष्णु और कृष्णा तुम आप जैसे रहते हो भगवान श्री विष्णु वैसे रहते हैं. सो आप छल कपट नहीं करते तो भगवान श्री विष्णु आपसे ऐसे बात नहीं करते. सो अपने ऊपर है आप कैसे करें. सो जस्टिस यहाँ पे कार्ड प्रीटी मच क्लियरली विद ऑल द साइकिक मैसेज के साथ ये भी कार्ड पे रेजोनेट होता है. आपको यही बोल रहे हैं राइट नाउ लेट गो करो. एट दैट टाइम वेरी राइट टाइम जब मैं आपको बोलूँ कि आपको अभी तर्क वितर्क करना है यानी कि डिबेट करना है, आई विल ऑल्सो लेट यू नो कि क्या क्या बोलना है, कब कब बोलना है. आपके दिमाग में अपने आप पे सेंटेंस आ जाएगा. एंड जिस तरीके से आप बोलोगे यू विल बी लाइक अमेज कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था. लाइक लुक अप व्हाट आई एम डूइंग. दैट इज ऑल्सो कैन बी हैपनिंग. So obviously let go of some control. That is pretty much let go of some control. Okay, वो जो आपके
लाइफ में जो भी नकारात्मक कैरेक्टर्स है उनको लग सकता है कि वो कुछ तरह बहुत बड़े तोप है, बट दे आर नॉट, दे आर नॉट। लेट गो ऑफ द फीलिंग एंड उसके नीचे हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। सो लेट गो ऑफ द फीलिंग। उन लोगों को लगता है बड़े तोप है, बट उन लोगों का दिल ऐसे हो जाएगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। साइकिक मैसेजेस आर द बेस्ट थिंग एवर। आपको डेफिनेटली ये लॉट ऑफ इमोशंस में डेफिनेटली लगता है यू वांट टू वॉक अवे इन अ हर्मिट मोड में। आप जाना चाहते हो, मुझे नहीं लगता ये चीज़ होगा, ऐसे कैसे होगा, वैसे ऐसे होगा। जी नहीं, ऐसे नहीं सोचना। आप हर्मिट मोड में जाना चाहते हो, आप हर्मिट मोड में ना जाए, ना जाए। स्टार्टिंग के साइकिक मैसेज जो मैंने आपको बताया है, दोज आर द थिंग्स आपको करना चाहिए। बट आप सीरियसली हर्मिट मोड में जाना चाहते हो, लाइक मुझे किसी से बात नहीं करना, लेट मी वॉक अवे। डू नॉट वॉक अवे, प्लीज़ डू नॉट वॉक अवे। एक्शन कीजिए, आप काम करती रहिए। लाइक यहाँ पे येलो कलर इज़ लाइक मोर प्रोमिनेंट एंड ब्लू कलर। हम ब्लू कलर ऑब्वियसली भगवान कृष्णा के साथ ही जोड़ते हैं, बिकॉज स्किन इज़ ब्लू। सो इतना प्लीज़ याद रखिए कि आप राइट नाउ जो भी कर रहे हो, यू गोइंग एट अ राइट प्लेस, राइट पेस, राइट वे। बैकआउट नहीं होना है। कॉन्स्टेंटली अपने फ्यूचर की तरफ देखिए, प्लानिंग बनाइए कि आपका फ्यूचर पॉजिटिव होने होगा। प्लानिंग बनाइए, आपका फ्यूचर क्लियर में रहेगा। जिसके साथ भी आपको डिबेट करना है, एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम भगवान जी आपको ज्ञान दे देंगे। एंड एट दैट टाइम यू दिस पीपल रियली पर्सनली फील लाइक ये लोग कुछ तोप है, इन लोगों के पास मतलब वो सारे ज्ञान है। लेकिन जब आपके साथ आमने सामने होंगे, ये लोग अपना मुंह बंद कर लेंगे। यू ऑल्सो पर्सनली फील लाइक कि ये लोग यहाँ पे ग्रुप ऑफ थ्री पीपल है या 4 पीपल हैं, एंड लुकिंग एट योर लाइफ दे आर जंपिंग कि ओह देखो देखो इनका इसका ज़िंदगी कैसा है, ओह जंपिंग हियर एंड जंपिंग देयर। बट द फैक्ट इज यू जस्ट लुक देम एंड इन अ साइड वे, एंड आप अपनी ज़िंदगी में काम करते रहिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन भी करने लगे राइट नाउ, ओ वाई दे आर जंपिंग, क्यों जंपिंग, किस लिए जंपिंग, अगर आप वहाँ पे जाओगे, यू विल वेस्ट योर टाइम। सीरियसली यू विल वेस्ट योर टाइम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आपको सीरियसली वॉक अवे करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे भगवान जी प्रीटी मच क्लियरली ये बोल रहे हैं कि आपको जब क्लियरिटी दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा आपको नेक्स्ट करना क्या है, एंड आपके दिमाग में भी आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट मुझे करना क्या है। इंट्यूशन आपका क्लियर है। एंड विद द प्रेज एंड ब्लेसिंग्स, एंड जिस तरीके से आप दिया लगा रहे हो भगवान के सामने, कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहे हो, ये बात चीज़ डेफिनेटली क्लियर है कि आप कुछ चीज़ों में आप रहना नहीं चाहते, आप दूसरों से नीचे रहना नहीं चाहते। एंड इस बात के लिए तो डेफिनेटली बात क्लियर है कि आप नीचे नहीं रहेंगे। कॉन्स्टेंटली आप मूव ऑन करेंगे। कॉन्स्टेंटली आपका फ्यूचर भी ये बोल रहा है कि पॉजिटिव है, ब्लेसिंग्स है। बहुत सारे जगह पे आपको डेफिनेटली इतना याद रखना चाहिए कि चाहे ये लोग एट दैट टाइम वो लोग चाहे प्लान भी करे कि हम देखो आपके ऊपर हंस रहे हैं, एंड हम 4-5 लोग जो आप पे हंस रहे हैं, जस्ट वॉक अवे, जस्ट वॉक अवे। अपने आसपास पॉजिटिव ऑरा रखे एंड जस्ट वॉक अवे। बिकॉज आपको ये जब जब आप वहाँ से वॉक अवे कर जाओगे, बिकॉज वो लोग एक शो पुटअप कर रहे हैं कि वी आर लाफिंग एट यू, लेकिन हम हंस रहे हैं आपके ऊपर। लेकिन आप वहाँ से जब वॉक अवे कर जाओगे, ये आपको ये समझ में आएगा वो एक बस 1-2 मिनट का वो जो सीन वो लोग क्रिएट कर रहे थे, एक्चुअली उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपका लव वंस विद द 2 ऑफ कप्स विद द जस्टिस यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ दर्शा रहा है कि वो लोग इमीडिएट चेंज चाहते थे, एंड इमीडिएट आपसे रिएक्शन मिलने से आपका पैटर्न को वो बदल दिए। ओके, ना कि वहाँ जस्टिस ना हो, बट 10 ऑफ सोर्स आ जाए, यानी कि दिल में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द, सिर में कंफ्यूजन विद द क्रॉस एंड ऑल, ऐसे सिचुएशन में आप आ जाए और आपका दिल टूट जाए। बट द फैक्ट इज अगर आप उनके ऊपर ध्यान ना दे के आप जस्ट वॉक अवे करोगे, आपको ये समझ में आएगा दैट 1 और 2 मिनट्स का चीज़ है। 11 है, 1+1 करने से भी 2 आता है, या पे 2 ऑफ कप से ये भी 2 है। जस्ट 1 और 2 मिनट्स का चीज़ जो भी वो लोग दिखा रहे हैं, ध्यान मत दो, जस्ट वॉक अवे। आपको ये डेफिनेटली ज्ञान में समझ में, और आपके फ्यूचर को देख के भी एट दैट टाइम जो भी काम हो रहा है आपको ये समझ में आएगा वो लोग सिर्फ एक शो पुटअप कर रहे थे। उनके पास कोई तर्क वितर्क ज्ञान नहीं था, एंड जस्ट आपको भटकाने के लिए दे वर जस्ट प्लानिंग। ये आपको समझ में आएगा। एंड द फैक्ट इज जो फ्यूचर यहाँ पे कार्ड्स प्रीटी मच क्लियरली ये बता रहे हैं कि आपके फ्यूचर में ग्रोथ है, आपके फ्यूचर में फायर है, आपके फ्यूचर में स्टेबिलिटी है,
कांस्टेंट ग्रोथ है। लाइक आप ये द टू ऑफ एनर्जी, आज एक आया है तो कल वो एक दो हो जाएगा, कल वो दो है तो कल परसों चार हो जाएगा, वो चार है वो परसों आठ हो जाएगा। टू का टेबल चल रहा है, लाइक आगे 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 बढ़ते जाओगे। ये चीज़ आप लाइक जब समझोगे, ये एहसास होगा कि लाइफ में बहुत ज़्यादा इनॉर्मस टाइप ऑफ ब्लेसिंग है। इसलिए आप हर्मिट मोड में आप प्लीज़ ना जाइएगा। कोई आपके ऊपर किस तरीके का थॉट प्रोजेक्ट भी कर रहा है तो थॉट प्रोजेक्शन हमें लाइक रियलिटी नहीं समझना है। कल का वीडियो भी यही था, थॉट प्रोजेक्शन। यहाँ पे भी एनर्जी वाइज लाइक वो लोग एक तरीके का कहानी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रियलिटी से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो आप डेफिनेटली इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि 8 के बाद ही 9 आता है, राइट? 8 के बाद ही 9 आता है। सो इस बात का आप डेफिनेटली ध्यान दीजिए कि उनके तरफ आपको, या इवन यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स है, एंड ये भी जोक नहीं है, ये भी जोक नहीं है। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिए कि राइट ना आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर ही काम करते रहिए। आप उस बात से प्लीज़ पीछे ना हटे, जो काम कर रहे हो करते रहिए। एंड जिन लोगों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, जिन लोगों की तरफ आपको नहीं देखना चाहिए, उनकी तरफ आपको नहीं देखना चाहिए। जस्टिस कार्ड यहाँ पे क्लियरली ये बता रहा है कि जो लोग भी आपके साथ गलत कर रहे हैं उनको तो सामने से शनिदेव ही पीछे आके अच्छा खासा लगाएंगे। ओके, अच्छे खासे डंडे से लगाने वाले हैं। आप चिंता मत करो, आप अपना काम करते रहिए, आप अपना आगे बढ़ते रहिए, जो भी काम कर रहे हो वो करते रहिए, प्रोग्रेस ग्रोथ करते रहिए। अब मंदिर जाइए, भगवान श्री विष्णु के चरणों में अपना माथा टेकिए, भगवान जुपिटर के सामने माथा टेकिए। एंड लाइक जुपिटर का कुछ रेमेडी करना है तो कीजिए, क्योंकि भगवान जी आपको ज्ञान दे रहे हैं, क्लियरिटी दे रहे हैं। सो आप डेफिनेटली वो कीजिए। एंड डेफिनेटली 100% भगवान श्री विष्णु या कृष्णा के सामने आके माथा ज़रूर टेके, एंड बार बार टेकते हुए लाइक प्रार्थना कीजिए कि मुझे तर्क वितर्क का ज्ञान दीजिए, मुझे प्लीज़ लेट मी से राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम। मैं हिंदी में कहने में मुश्किल है मेरे लिए, सही समय मुझे सही शब्द कहने की ज्ञान दीजिए। यस, मैं कर पाई। सही समय पे मुझे सही शब्द सही समय पे मुझे सही शब्द कहने का ज्ञान मुझे दे पाए, मैं सही जगह पे सही चीज़ कर पाऊँ, मैं सही जगह पे सही टाइम पे रह पाऊँ। परफेक्ट, यही बोलना था। लेट मी बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, लेट मी स्पीक द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम। एंड एक और बात है, दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रकाश में मुझे हमेशा भगवान जी रखिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए भगवान जी से लाइक क्लैरिटी लेना है। एंड ऑब्वियसली आस्क गॉड की प्लीज़ मुझे तर्क वितर्क का ज्ञान दीजिए, बिकॉज दिस पीपल, ये लोग सिर्फ आपको हर्ट करते हैं शब्दों से, एंड प्लान करते हैं, एक स्टोरी बताते हैं, देन फिर शब्दों से हर्ट करते हैं। तो आपके पास भी शब्द होना चाहिए कि इनको बता सके कि इनकी जगह क्या है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड कोर्ट में भी तर्क वितर्क ही चलता है, एंड जस्टिस में व्हेन कम्स टू लॉर्ड शनिदेव, ओ माय गॉड, चिंता मत करो, अच्छे पीछे लगेगा। पीछे मतलब उनका जो बम है अच्छा लगने वाला है वहाँ पे, आप चिंता मत करो। ओके, दैट्स मेजर थिंग। और ये लोग जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना मुंह बंद कर लेंगे। तो दिस इज़ द मेन साइकिक मैसेज यहाँ पे। ओके, डेफिनेटली आप अपनी बहनों को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। इस वीडियो का प्यारा सा लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे आप ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। प्लीज़ प्यार दिखाइए, सपोर्ट कीजिए अपनी बहनों को। एंड थैंक यू सो मच जो पहले से ही मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट वीडियोस देख रहे हैं, अपना सोच विचार कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एंड ऑब्वियसली आप लोगों के लिए जो यहाँ पे वीडियोस बनते हैं, रीडिंग्स हम करते हैं, वो आपकी भलाई के लिए है, आपके गाइडेंस के लिए है। एंड व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ साइकिक मैसेज, आई डू नॉट होल्ड बैक। एंड यहाँ पे जो भी दिखता है, जैसे कैसे भी दिखता है, आई जस्ट लेट यू नो। एंड जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, यू विल सी कि मैं कभी भी होल्ड बैक नहीं करती, जो जैसा दिखता है मैं वैसे ही बता देती हूँ। सो दैट इज़ वन थिंग। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरे वेबसाइट पे जाना है, poojakataria.com। दिस इज़ द वेबसाइट, यहीं से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कोई और आके आपके DM में या कमेंट सेक्शन में आपको बोल रहा है कि आप यहाँ से पूजा कटारिया मैडम से आप रीडिंग ले लीजिए, तो आप प्लीज़ उनकी बात ना सुने।
क्योंकि वो स्कैमर्स हैं। मुझसे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आपको सिर्फ इसी वेबसाइट से मिल सकता है, दैट इज़ poojakataria.com। इसी वेबसाइट पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, यहीं से ही आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग मिलेगा। एक और बात, कोई भी सेक्शन का आप रीडिंग ले रहे हो तो इतना बात मैं डेफिनेटली आपको क्लियर कर दूं कि रीडिंग्स आपका बहुत ही ज़्यादा क्लियर में होगा, एक शब्द या एक सेंटेंस में आपका रीडिंग नहीं होगा। पूरा क्लियर इंसाइट्स और पूरा क्लियर वर्ड्स में आपका रीडिंग हम करेंगे। एंड जहाँ कहीं भी आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत है, जहाँ कहीं भी आपको ज्ञान की ज़रूरत है, किसी और की मदद की ज़रूरत है, हम आपको क्लियरली बता देंगे। उस रीडिंग के अंदर क्लियरली मैं आपको समझा दूँगी कि वहाँ पे आपको कहाँ से क्या करने से आपको क्लैरिटी मिल सकता है। एक और बात, जब भी आप हमसे रीडिंग लेते हैं, मैं कुछ भी होल्ड बैक नहीं करती, जो जैसा रीडिंग में दिखता है मैं वैसा ही बोलती हूँ। एंड रीडिंग के अंदर आपको ये सर्टेन चीज़ें बताने के लिए कहा जा रहा था, जस्ट लेट यू नो। एंड शुगर कोटिंग नहीं करती, अच्छा मैं अगर ऐसे कहूँगी तो मेरा क्लाइंट रह जाएगा, मैं ऐसा नहीं करती। जो जैसा दिखता है, जो जैसा है, जो सत्य है, और ऐसा सत्य बोल के और आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं वो भी सत्य में आपको बताऊंगी। एंड सच के सिवा मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तो आप जब भी मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, कंप्लीट पैसा वसूल रीडिंग आपको मिलेगा, कंप्लीट क्लियरिटी के साथ मैं आपका रीडिंग करती हूँ। आई जस्ट लेट यू नो। सो डेफिनेटली आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहे poojakatara.com, दिस द वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।